करते रहिए ओम विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जप करिए और भगवान की कथा सुनिए। एकदा मुनियो नेका धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समेत्य परिप्रच्छुः सूतं धर्म विदाम्बरो ऋषियौचुः पुराणज्ञ महाभाग विधायानुग्रहं परम् अस्माकं सहसोत्पन्नो संशयं छिन्ति सत्वरो श्रुतानि बहुरूपाणि विष्णोरतुलतेजसः तेषां मध्ये मतं श्रेयः किं रूपं तन्निबोधय। एक समय श्री सभी ऋषिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर के और पुराणों के मर्म को जानने वाले धर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे पुराण प्रवीण, हे महाभाग, मुझे अचानक एक संदेह उत्पन्न हो गया है, आप उसे समझा करके दूर करिए। भगवान अतुल तेजस्वी भगवान नारायण के अनेक रूपों का वर्णन मैंने सुना है और किंतु ये जानना चाहता हूँ कि उन रूपों में सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, कृपा करके हमें इस भेद को बताइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनिगणों, संसार हित के लिए सर्वोत्तम शुभकर प्रश्न को आप लोगों ने पूछा है, उसके लिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हे तपोधनो, ध्यान से श्रवण करिए भगवान विश्वकर्मा की दिव्य कथा। और कहते श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से जीवों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान नारायण के अनेक रूप हैं, है ना, कथा भी सुनत रहे। भगवान नारायण के अनेक रूप हैं और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ रूप है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? कहते भाई जिसके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान का दिव्य रूप है। और इसी प्रश्न को एक बार क्षीर सागर, भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा था। क्या पूछा था? कि हे जगन्नाथ, जनानेकानि रूपाणि जगन्नाथ महान्ति ते अर्चन्ते परमा भक्त्या भक्ता भक्तियुता भुवे तुल्यानि तानि रूपाणि किमु सर्वाणि वल्लभ आहो सद्भिद्यते किंचित मुख्य भेदतः। हे स्वामी, आप कहते हैं आप भक्तजन आपके अनेक रूपों का पूजन प्रसिद्ध करते हैं। हाँ, तो हे स्वामी, अगर सब रूप जितने हैं सब समान ही हैं या उनके कुछ भेद भी हैं, कोई श्रेष्ठ भी है, हमको बताइए। भगवान नारायण ने कहा कि हे प्रिय, जब मैं योग माया के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण कर इस तरह की इच्छा करता हुआ जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप से रचना करता हूँ उस रूप को कहता हूँ। एक क्षण में भगवान असंख्य रूप बनाते हैं। और किस रूप से बनाते हैं? कहते हैं देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्यों के तुल्य चमकने वाला विश्वकर्मा भगवान का रूप है। कैसा रूप है? ये देखिए, दर्शन करिए, है ना, ऐसा विश्वकर्मा भगवान का दिव्य रूप है। और जो भगवान विश्वकर्मा जी की स्तुति करता है, पूजन करता है, ऐसे जीव का कल्याण हो जाता है। इसके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हुआ भगवान कहते हैं पहले विश्वकर्मा जी बनते हैं। हाँ, विश्वकर्मा का रूप लेकर के फिर ब्रह्मा जी को बना देते हैं और ब्रह्मा जी को स्तुति यज्ञ गान के प्रकाशन करने वाले ऋग यजुः साम वेद का यही जो भगवान विश्वकर्मा का रूप है, इसी रूप के द्वारा अनेक संसार की रचना, वस्तुओं की रचना शिल्पियों ने करी है। तो भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी पहले विश्वकर्मा बने, फिर ब्रह्मा जी को का अवतरित किया और ब्रह्मा जी बनने के बाद कहा ब्रह्मा जी को चारों वेद का ज्ञान दे दिया। इसी प्रकार कहते हैं कि हे देवी, अस्येदमद्भुतं रूपं योजनो ध्यायति क्षणं तस्य विघ्ना विनश्यन्ति मात्रं कपि विचारणा। कहते हैं हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही रूप मुख्य है। कौन सा रूप? विश्वकर्मा जी का। क्या करते हैं? जिसने एक क्षण भर में सृष्टि की रचना कर दी। भगवान विश्वकर्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए समय नहीं लगता, एक क्षण में। हाँ, एक क्षण में जिसने पूरे सृष्टि का निर्माण कर दिया है। जो मनुष्य ऐसे अद्भुत रूप को क्षण भर भी, एक क्षण भी जो भगवान का ध्यान कर लेता है, तभी विघ्न का नाश हो जाता है और उनका समूचा दुख दूर हो जाता है। जय जय विश्वकर्मा।